भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। अपनी भाषा की उन्नति में ही हमारी उन्नति है। जब तक हमारी भाषा उन्नत नहीं होगी तब तक हम अपनी उन्नति की कामना, अपनी उन्नति की कल्पना नहीं कर सकते। अपनी उन्नति के लिए भाषा को भी उन्नत बनाना जरूरी है, उसे सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है और उसे व्यवहार में अपनाना जरूरी है। तो आइए आज हम लोग भाषा की सबसे छोटी कड़ी के रूप में, सबसे छोटी इकाई के रूप में वर्ण का अध्ययन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि अर्थात छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, यानी जिसका क्षर न हो, विनाश न हो, जो टूटे नहीं, वे अक्षर हैं। जैसे अ, ई आदि। वर्ण से ही शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य। इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की आधारशिला होती है। हिंदी वर्णमाला में 48 या 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्णों में संयुक्त अक्षर जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, स्र भी शामिल होते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण स्वयं राजते इति स्वराः, अर्थात जो स्वयं ही शोभते हैं, जिन्हें अपने उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती है, ऐसे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। ये हैं अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। जबकि संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 है। ये हैं अ, आ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ऋ और लृ स्वर का प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में होता है। हिंदी में इसका प्रयोग नगण्य है। स्वर्ण वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर ये हैं अ, ई, उ, ऋ। संधि स्वर जो अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं, ये हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। मूल स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर किसी दूसरे स्वरों से नहीं बनते हैं, इनमें एक मात्रा लगती है। ये हैं अ, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर किसी मूल या ह्रस्व स्वर को उसी स्वर के साथ जब मिलाते हैं तो ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। ये हैं ए, ऐ, ओ, औ। इसके अतिरिक्त प्लुत स्वर भी होते हैं जो केवल दूर से बुलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता। इसके लिए हिंदी के अंक 3 का व्यवहार किया जाता है। जैसे ओम, हे प्रभो, राम इत्यादि। साधारणतः हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। व्यंजन वर्ण अन्वग भवति व्यंजनम, अर्थात जो वर्ण स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, जिन्हें स्वर वर्णों की सहायता से बोला जाता हो, ऐसे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। ये हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि ये वर्ण वाक् की विभिन्न इंद्रियों के स्पर्श से बोले जाते हैं। अंतस्थ वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में
मुख की वायु मुख के भीतर ठहरी सी प्रतीत होती है। अंतस्थ वर्ण 4 हैं, य, र, ल, व। ये वर्ण अर्ध स्वर भी कहलाते हैं क्योंकि स्वर वर्णों की तरह इनके उच्चारण में भी कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। उष्म व्यंजनों के उच्चारण में मुख की वायु कुछ विशेष उष्ण या गर्म निकलती है। ये वर्ण 4 हैं, स, श, स, ह। इस प्रकार व्यंजन वर्ण की हमने चर्चा की और 33 वर्ण इस क्रम में हमने नाम गिनाए। अब संयुक्त अक्षर के बारे में विचार करते हैं। संयुक्त अक्षर 4 हैं, क्ष, त्र, ज, स्र। इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं क्योंकि इन वर्णों में स्वर रहित पहला व्यंजन अगले व्यंजन से मिल जाता है। जैसे क्ष का और स के मिलने से बनता है, यानी क हलंत लिखते हैं और मूर्धन्य श के मिलने से क्ष बनता है। त्र, त, र, त हलंत और र के मिलने से त्र बनता है। ज्य, ज हलंत और य के मिलने से ज बनता है। स्र, श और र के मिलने से स्र बनता है। ये संयुक्ताक्षर है। अयोगवाह, अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं क्योंकि इन्हें न तो स्वर माना जाता है न ही व्यंजन। हिंदी के अब नए वर्णों की चर्चा करते हैं। हिंदी के 2 नए वर्ण हैं, ड़ और ढ। ये वर्ण संस्कृत में नहीं मिलते हैं। ये वर्ण किसी शब्द के मध्य या अंत में आते हैं। इन वर्णों से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ड की तरह ड़ का उच्चारण मूर्धा से होता है, परंतु ड के उच्चारण में जीभ का मूर्धा से पूर्ण स्पर्श होता है, जबकि ड़ बोलते समय जीभ मूर्धा को बस छूकर निकल जाती है। ढ, ढ का उच्चारण रह की तरह होता है। ढ की तरह ढ का उच्चारण मूर्धा से होता है, परंतु ढ के उच्चारण में जीभ का मूर्धा से पूर्ण स्पर्श होता है, जबकि ढ बोलते समय जीभ मूर्धा को बस छूकर निकल जाती है। इन दोनों वर्णों को उत्सृप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ऐसा देखा जाता है कि लोग र और ड़ के उच्चारण में भेद नहीं करते, दोनों को एक ही तरह बोल देते हैं, जबकि दोनों के उच्चारण में भेद है। यद्यपि दोनों का उच्चारण मूर्धा से होता है, परंतु र के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग नीचे की ओर मुड़ता है, जबकि ड़ के उच्चारण में जिह्वा का आधा हिस्सा उल्टा मुड़ जाता है। इस प्रकार आज हमने हिंदी के वर्णों की जानकारी प्राप्त की, जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है।